कामरान अदालत के एक साइड में खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान थी और उसकी नजरें सीधे अपने वकील बुखारी पर टिकी थीं। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, आज शहर हार चुकी है। अब सिर्फ कोर्ट नहीं, सोशल मीडिया भी मेरे साथ है। बुखारी ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिला दिया, जैसे उसे यकीन हो कि यह मामला अब पलट ही नहीं सकता। लेकिन पीछे खड़े एसपी जोहैब का चेहरा बिल्कुल शांत था। न कोई मुस्कान, न घबराहट। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके हाथ ऐसे सबूत लग चुके थे जिनसे बचना नामुमकिन था। जैसे ही जज साहब ने कामरान को कटघरे में बुलाया, पूरा कोर्ट रूम अचानक खामोश हो गया। शहर की नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं, मगर दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसी पल वकील बनीश खड़ी हुई और बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल दागने लगीं। पहला सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल इतना सटीक था कि कामरान का चेहरा पीला पड़ गया। वह जवाब देने की कोशिश करता रहा, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ने लगे। घबराहट में उसके मुंह से आधा सच बाहर आ ही गया। मैंने जानबूझकर उस रात शहर को घर बुलाया था। कोर्ट रूम में अचानक सरगर्मी फैल गई। शहर ने चौंक कर सिर उठाया। कामरान तुरंत संभलते हुए बोला, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी अधूरा सच भी पूरे झूठ को जला देता है। तभी कोर्ट के दरवाजे खुले और किरण अंदर दाखिल हुई। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी मजबूती थी। वह सीधे गवाही के लिए खड़ी हुई और बोली, शहर बिल्कुल सच कह रही है। कामरान ने उसके साथ गलत किया था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। किरण ने आगे बताया कि उसने खुद कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेज देखी थी, लेकिन कामरान ने वो सबूत उससे जबरन छीन लिए थे। वकील बुखारी तुरंत उछल पड़ा, माय लॉर्ड, यह महिला झूठ बोल रही है। यह सब एक सोची समझी साजिश है। रोहित, मनीषा और शहर सब एक साथ मिले हुए हैं। अफसोस कि आज एक पत्नी अपने ही पति के खिलाफ खड़ी है। किरण की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। तभी एसपी जोहैब आगे आए। माय लॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने दस्तावेज पेश किए। उस रात कामरान के घर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट से साफ हो गया कि जिन नंबरों का हवाला दिया गया वे उस जगह थे ही नहीं। इसके बाद एसपी जोहैब ने आखिरी सबूत चलाया, शहर की कॉल रिकॉर्डिंग। कोर्ट में शहर की रोती हुई आवाज गूंज उठी, जिसमें वह रोहित से मदद मांग रही थी। पूरा कोर्ट रूम हिल गया। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक कामरान पागलों की तरह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खौफनाक जुनून था। उसने इंस्पेक्टर शफीक की बंदूक छीन ली और शहर की तरफ तान दी। अगर मुझे छोड़ा नहीं गया तो मैं इसे मार डालूंगा। शहर की सांसें थम गईं। कोर्ट में भगदड़ मच गई। तभी पीछे से अली दौड़ता हुआ आया और एक झटके में बंदूक छीन ली। अगले ही पल एसपी जोहैब ने कामरान को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई। कामरान चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। गुस्से में जज साहब ने फैसला सुनाया, कामरान को फांसी की सजा। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। कोर्ट के बाहर वही मीडिया जो कल तक शहर को दोषी ठहरा रहा था, आज उसके हक में खबरें चला रहा था। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं और शहर ने पहली बार खुलकर सांस ली। घर पहुंचकर अली उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, शहर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहर की आंखों में आंसू थे,
होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद उनका निकाह हो गया। 1 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे कामरान आज भी अपनी ही परछाइयों से डरता हुआ जी रहा था।